हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शन के बारे में, जो छोटे बच्चों में तीसरी सबसे कॉमन बीमारी माना जाता है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा बड़े बच्चों में होता है, बट ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों में भी यूरिन इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके बच्चे बात करना नहीं शुरू करते, ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है जब तक आप इसे टेस्ट ना कराओ, बिकॉज बच्चा बता नहीं सकता कि उसको क्या पेन हो रहा है या क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन के टिपिकल साइंस छोटे बच्चों में, स्पेशली बेबीज़ में या जो बच्चों की 2 से 3 साल तक की एज होती है, क्या साइंस आपको देखने को मिलते हैं, आपको इसका ट्रीटमेंट क्या करना है और स्पेशल केयर आपको किस केस में करना है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शुरू कीजिएगा बिकॉज काफ़ी बॉयज़ के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बट ये एक मिथ है। बॉयज़ को भी यूरिन इन्फेक्शन होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो पोस्ट करें उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस क्या हैं यूरिन इन्फेक्शन के। देखिए, जब आपके बेबीज़ बहुत छोटे हैं तो बहुत मुश्किल है इसे पता लगाना, बिकॉज अब मैं आपको जो साइंस बताऊंगी ये काफ़ी कॉमन साइंस हैं विद एनी काइंड ऑफ वायरल या एनी काइंड ऑफ अदर डिस्कम्फर्ट। बट टिपिकली जो साइंस देखने को मिलते हैं, सबसे पहला है फीवर आ जाना। और यूरिन इन्फेक्शन के केस में हाई फीवर आता है, टिपिकली 101 102 से ऊपर फीवर जाता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि ये फीवर यूरिन इन्फेक्शन का हो सकता है या किसी और चीज़ का हो सकता है? तो अगर आपके बेबी को फीवर आया है और साथ में आपको दिख रहा है उसको कोई सर्दी नहीं है, कोई खांसी नहीं है, कोई और डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो फीवर यूरिन इन्फेक्शन की वजह से आया हो। दूसरा बहुत कॉमन साइन होता है कि जब बेबी यूरिन पास करता है तो वो बहुत रोता है, विच क्लियरली मीन्स कि उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तीसरा साइन होता है कि बच्चे ने यूरिन ही पास करनी कम कर दी है, अगेन ये भी एक साइन ऑफ यूरिन इन्फेक्शन होता है। चौथा, जब बच्चा यूरिन पास कर रहा है तो आप देख रहे हो कि उसके डायपर से या जहाँ वो यूरिन कर रहा है उससे बहुत स्मेल आ रही है। यूरिन जो है वो थोड़ी फॉगी सी हो गई है, स्मेली हो गई है, उसका कलर थोड़ा ग्रेश के साइड पे चला गया है या आपको उसमें ब्लड देखने को मिल रहा है, तो क्लियरली ये एक SOS साइन है कि आपके बेबी को यूरिन इन्फेक्शन है। इसी के साथ हो सकता है कि बच्चा कंप्लेन करे कि उसका जो अब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे उसको पेन हो रही है, काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको कपकपी भी हो सकती है, जो अगेन यूरिन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा साइन है। तो ये तो हो गए सारे साइंस, और ज़रूरी नहीं है कि बेबी के केस में सारे साइंस इकट्ठे आएंगे। कुछ बच्चे को एक साइन आता है, कुछ को 2 आता है और कुछ को सबके सब इकट्ठे आ जाते हैं। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे बेबी को यूरिन इन्फेक्शन है? इसको डिटेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, वो है टेस्ट। तो बेसिकली बेबी का जो यूरिन है वो आप एक सैम्पल बॉक्स में कलेक्ट करते हो, उसको लैब में देते हो, जहाँ पे उसका 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, एक रूटीन और एक कल्चर। रूटीन की रिपोर्ट इमीडिएटली आ जाती है, कल्चर की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और इससे पता चल जाता है कि आपके बेबी को यूरिन इन्फेक्शन है और किस लेवल का है। अब बात करते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मेजॉरिटी केसेस में यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही होता है। एक कोर्स होता है जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना होता है, जिससे यूरिन इन्फेक्शन में आराम मिलता है। नोट कीजिएगा कि यूरिन इन्फेक्शन बाहर से देखने में बेबी लग रहा होता है कि ये इन्फेक्शन ही है, बट बीइंग अ गर्ल आई कैन टेल यू कि यूरिन इन्फेक्शन इज एक्सट्रीमली पेनफुल। वो पेन एक्सप्लेन करना ही बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरीके की आपको पेन होती है, इसीलिए जितना हो सके यूरिन इन्फेक्शन को अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन को हम कैसे अवॉइड करेंगे। देखिए, बड़े बच्चों के लिए मैं आपको कुछ और बताऊंगी, बट पहले छोटे बच्चों की बात करते हैं। सो सबसे मेन चीज़ छोटे बच्चों के साथ है, सबसे पहला उन्हें हाइड्रेटेड रखना। अगर बच्चे रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे यूरिन पास करेंगे, उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे, तो उनको यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम है। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो गर्मियों के टाइम में स्पेशली इंडियन वेदर को देखते हुए उनको हाइड्रेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप उनकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी से बता सकते हैं कि आपका बच्चा एक हेल्दी हाइड्रेशन सिस्टम फॉलो कर रहा है या नहीं। अब अगर बच्चा हाइड्रेटेड है, यूरिन पास कर रहा है, वेरी गुड। दूसरी चीज़ जिसको आपको ध्यान देना है वो है क्लीनिंग, यानी कि हाइजीन। अब अगर आप अपने बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो हर 3 घंटे में मेक श्योर, अगर बच्चे ने पॉटी करी है तो हम इमीडिएटली कर देते हैं, बट अगर बच्चे ने यूरिन करा है तो कई बार हम लेट कर देते हैं, हम डायपर के पूरे भरने का वेट करते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। एक्चुअली मेरी डॉटर को कभी भी डायपर की वजह से डायपर रैश नहीं हुआ है। तो आपको ये देखना है कि हर 3 घंटे में आप प्रॉपरली कॉटन एंड पानी लेके बेबी के डायपर एरिया को प्रॉपरली क्लीन करें,
वापस उस पर जो भी आप रैश क्रीम या कोकोनट ऑयल जो भी लगाना चाहें उसको लगाएं और फिर डायपर पहनाएं, उनको फ्रेश रखें, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे जहाँ पे ये प्रॉब्लम फिटिंग के साथ मिलके बढ़ जाती है। अब जब आप गर्ल्स को क्लीन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा क्लीनिंग के प्रोसेस पे। तो आपको गर्ल्स को ऊपर से नीचे तक क्लीन करना है, कभी भी नीचे से ऊपर क्लीन नहीं करना, इससे इन्फेक्शन के वापस वजाइना में जाने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा आप कॉटन लीजिए, अपना हाथ अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से पानी से आप इस पूरे एरिया को ऊपर से नीचे इस तरीके से बार बार क्लीन कीजिए, कभी भी ऐसे मत जाइए। ये आपको गर्ल्स के साथ स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे सिखाई गई थी क्योंकि मेरा पहला बेटा है। तो जब मेरी बेटी हुई थी तो मुझे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में स्पेशली कहा था कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ इससे इन्फेक्शन होने के गर्ल्स को बहुत चांसेस रहते हैं। कोशिश कीजिए कि जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप वाइप्स ना यूज़ करें, स्पेशली अगर उन वाइप्स में अल्कोहल है। बहुत ही इमरजेंसी है आपकी, एक बार कर लिया, बट तब भी जो गर्ल्स के अंदर का एरिया होता है वजाइना में, वहाँ पे आप वाइप्स को नहीं लगाइए, अल्कोहल वहाँ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप ऊपर ऊपर के एरिया को क्लीन कीजिए। मैं प्रेफर करती हूँ पर्सनली कि मैं पानी और कॉटन, या पानी और एक अच्छा सा कॉटन का टॉवल जो क्लीन हो, बिल्कुल मेरी बेटी का ही हो, वो ही यूज़ करूँ। ये सबसे सेफ तरीका है। अब तीसरी बात करते हैं कि जो अंदर का एरिया होता है। देखिए कई बार हम गर्ल्स के केस में बाहर से तो क्लीनिंग कर देते हैं, बट जो अंदर लिप्स एरिया होता है वहाँ पे कई बार डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हम प्रॉपर्ली क्लीनिंग नहीं करते। तो मेक श्योर कि आप उसे हल्के हाथ से दोनों तरफ से खोलिए और एक कॉटन लीजिए, पानी लीजिए, बिल्कुल क्लीन पानी होना चाहिए, और उसको डिप करके धीरे धीरे से उस एरिया को क्लीन कर दीजिए। अगर आप नहाने के टाइम पे इसको कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, बट सोने से पहले भी अच्छे से एक बार इस एरिया को ज़रूर क्लीन कीजिए, नहीं तो यही डिपॉजिट्स वहाँ पे रह जाते हैं जिससे स्मेल होती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपने उन्हें क्रेच में डाल दिया है या प्ले स्कूल में डाल दिया है, तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखिए कि काफ़ी बच्चे बाहर जाके यूरिन पास करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते वहाँ के वॉशरूम्स को यूज़ करने के लिए, और वो मैडम्स को या अपनी दीदीज़ को बताते ही नहीं हैं कि उन्हें यूरिन पास करना है। आपके बेबी का जो भी केयर टेकर हो, प्लीज़ उन्हें बताएं कि एक 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की विंडो में बिल्कुल यूरिन नहीं जाना, ये अपने आप में एक रीज़न है यूरिन इन्फेक्शन होने का। आप यूरिन को होल्ड नहीं कर सकते, आपको जब पीपी आती है तो आपको जाना है। अगर आपका बेबी ऐसा नहीं करता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको हर थोड़ी थोड़ी देर बाद लेके जाके यूरिन ट्राई कराएं, एंड वो धीरे धीरे यूरिन इस तरीके से ही करना सीख जाएगा। इनफैक्ट ये उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। बहुत लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ऑफ डाइपर करते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट उस केस में कोशिश कीजिए कि हर कुछ घंटों के बाद आप उन्हें खुद जाके यूरिन पास करवा रहे हैं, वो यूरिन को होल्ड नहीं कर रहे, अदरवाइज इसका इम्पैक्ट उनकी किडनी पे भी पड़ता है। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। आई होप आपको मदद मिली होगी। पर्सनली जब मेरी बेटी हुई उसके बाद ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और मैं काफ़ी इसके लिए फिनिकी रहती हूँ। अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए। और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शंस को कभी भी लाइटली मत लीजिए। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी आपके बेबी को बारी बारी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको डॉक्टर के साथ रेस कीजिए। कई बार कोई अंडरलाइन प्रॉब्लम होती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसका पता इस तरीके से चलता है कि बारी बारी इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं, मतलब इंटरनल किसी चीज़ को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और गाइस इंश्योर कीजिए कि आप बेबी को क्लीन करने से पहले अपने हाथों को वॉश करें। अगर जैसे गर्मियों में आपने बेबी को ऑफ डाइपर रखा है और आप जनरली उनको चद्दर पे बिठा दिया या बेड पे लिटा दिया, तो वो जो एरिया है बेड का वो बिल्कुल क्लीन हो। इसके लिए आप बेबी की ही कोई क्लीन कपड़े, जो उनके स्वॉडल्स होते हैं, मसलिन क्लॉथ्स होते हैं, उनको यूज़ कीजिए। कई बार हमें लगता है कि बेड क्लीन है बट होता नहीं है, हम बेबी को वहाँ बिठा देते हैं और फटाफट जो इन्फेक्शन होता है वो बेबी के वजाइना में घुस जाता है एंड वहाँ से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके बेबी को यूरिन इन्फेक्शन है या नहीं, तो अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। इनफैक्ट वो आपके बेबी का जो डाइपर एरिया है उसका भी हाइजीन चेक कर लेंगे आपके रेगुलर विजिट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।